सिनेमा की स्क्रीन के बाहर बैठकर थक चुके हैं? कोई बात नहीं, चलो मैं आपको पर्दे के पीछे लेकर चलती हूँ। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 की जंग छिड़ चुकी है और आप भी उसका हिस्सा बन सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ एके वर्सेस एके। लड़ाई एकदम टक्कर की है। एक तरफ दिमाग से चालाक लेकिन थोड़ा सा साइको फिल्म डायरेक्टर है जिसका नाम तो मशहूर नहीं है लेकिन काम 100% जबरदस्त है। तो दूसरी तरफ फेमस फिल्मी परिवार का सुपरस्टार जो किसी जमाने में फिल्म इंडस्ट्री पे राज करता था लेकिन अब स्क्रीन पे वापस लौटने का मौका तलाश रहा है। होता कुछ यूं है कि एक एके का सामना दूसरे एके से हो जाता है। दोनों का घमंड और खुद को सामने वाले से बेहतर साबित करने की जिद में कैमरा के सामने गर्मा गर्मी और तमाशा बन जाता है। लेकिन लड़ाई सिर्फ इन दोनों तक लिमिटेड नहीं है, सवाल उससे कई गुना बड़ा और इम्पोर्टेंट है। आखिर एक सक्सेसफुल सुपरहिट फिल्म का असली क्रेडिट किसको जाना चाहिए, डायरेक्टर या फिर एक्टर? कौन है जिसके लिए ऑडियंस थिएटर तक भागी चली आती है? बस इसी रेस में खुद को विनर बनाने के चक्कर में पागल सन की डायरेक्टर एक्टर साहब की बेटी सोनम को किडनैप कर लेता है। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी रियलिस्टिक फिल्म जिसमें एक्टर रोएगा तो असली, मार खाएगा वो भी असली, और बेटी को नहीं ढूंढ पाया तो उसके साथ जो बवाल होगा वो भी असली। अनुराग वर्सेस अनिल की इस लड़ाई में कौन किस पे भारी पड़ेगा? सोनम की सांसें जो फिलहाल तो भाग रही हैं, आगे चलने लायक बचेंगी या नहीं? डायरेक्टर या फिर एक्टर, इस नए टाइप की फिल्म को सुपरहिट कौन बनाएगा? जवाब चाहिए? नेटफ्लिक्स खोलिए। देखो, एके वर्सेस एके इंडियन सिनेमा में एक नए टाइप का एक्सपेरिमेंट है जिसमें फिल्म की कहानी कैमरा के लेंस के थ्रू नहीं बल्कि आप खुद अपनी आंखों से लाइव देख रहे हो। बॉलीवुड की डार्क सीक्रेट लाइफ जिसके बारे में सिर्फ न्यूज़पेपर की हेडलाइंस या फिर टीवी की ब्रेकिंग न्यूज में सुनने को मिलता है, ये फिल्म आपको उसके बीच में ले जाकर खड़ा कर देगी। सबसे कमाल की बात, फिल्म देखते वक्त आप समझ ही नहीं पाओगे कि रिएक्ट कैसे करना है, फनी मोमेंट्स पे जोर से हंसना है या फिर सीरियस बातों पे ट्विटर खोलकर इनकी लड़ाई की सच्चाई का पता करना। फिल्म में कन्वर्सेशन एकदम असली लगे उसके लिए अनुराग अनिल के पास से रियल इंसिडेंट्स का इस्तेमाल करके ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सरकाजम में लपेटकर पर्सनल डायलॉग्स मारते हैं और आप यकीन भी कर लेते हो। असली मजा तब आता है जब फिल्म के थ्रिल और सस्पेंस में रियल इमोशंस बाहर निकलते हैं। फिल्म कॉमेडी के रास्ते से गुजरकर धीरे धीरे एक नो नॉनसेंस एक्शन कम रिवेंज यानी बदले की कहानी में कन्वर्ट हो जाती है। और इतना ज्यादा पर्सनल कनेक्शन आप इसलिए फील करते हो क्योंकि हम रियल लाइफ में अनिल कपूर और अनुराग कश्यप को नजदीक से जानते हैं, जो फिल्म में कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं, खुद अपने आप को प्ले कर रहे हैं। रियलिटी और फिल्म का फर्क मिटाने के लिए अनिल साहब की फैमिली से बेटे हर्षवर्धन, भैया बोनी कपूर, अनुराग की साइड से उनके बेस्ट फ्रेंड नवाज और तापसी का कहानी में बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वो चीज जो एके वर्सेस एके को एकदम परफेक्ट बनाती है वो है इसके कॉन्सेप्ट में एक भी लूप होल का मौजूद न होना। चेहरे पे मेकअप न लगाने से लेकर पूरी फिल्म सिर्फ एक ही ड्रेस में शूट करना और होटल में एंट्री करते वक्त कैमरा की सिक्योरिटी चेकिंग, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो फिल्म की सच्चाई पे सवाल उठा सकती थी, लेकिन डायरेक्टर साहब ने सबसे मुश्किल चैलेंज को फिल्म की स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया। और जिस चालाकी के साथ फिल्म का क्लाइमैक्स एग्जीक्यूट किया गया है, ऐसा लगता है ऑडियंस के साथ साथ फिल्म के एक्टर्स भी अपने ही खेल में फंस चुके हैं और पूरी फिल्म का मास्टरमाइंड कोई और ही है। दिल से तारीफ निकलती है डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी के लिए, जो अपनी हर फिल्म में कुछ नया ट्राई करने के लिए हमेशा दौड़ लगाकर सबसे आगे आ जाते हैं। डेकेड की शुरुआत उन्होंने उड़ान से की थी और एंड एके वर्सेस एके से। मतलब वर्सेटैलिटी नाम का जो शब्द है डिक्शनरी में, उसकी डेफिनेशन के आगे विक्रमादित्य मोटवानी कैपिटल लेटर्स में लिख देना चाहिए। हाँ, बस एक छोटी सी शिकायत है, जब फिल्म का टाइटल एके वर्सेस एके है तो दोनों एके को बराबर का फोकस मिलना तो बनता है, लेकिन अनिल कपूर को फिल्म में 80% तो हमारे कश्यप साहब को सिर्फ 20% टैलेंट दिखाने का मौका दिया जाता है। अनुराग की पर्सनल लाइफ को ज्यादा रिवील नहीं किया गया, जिससे उनका साइको नेगेटिव कैरेक्टर उतना रियलिस्टिक नहीं लगता। मतलब किसी के बोलने से कोई पागल नहीं बनता, उसका पागलपन दिखाना भी तो पड़ेगा। बात सिंपल है, जैसे सोनी लिव पे स्कैम 1992, एक ऐसा शो जिससे एक्सपेक्टेशन काफी कम थी लेकिन जो वापस मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। ठीक वैसे ही अगर आप नए टाइप का सिनेमा देखना पसंद करते हो जिसमें दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना पड़े, तो एके वर्सेस एके आपके लिए नेटफ्लिक्स का हर्षद मेहता साबित होने वाली है। मतलब रिस्क है तो इश्क है। और हाँ, फिल्म खत्म होने के बाद टीवी बंद करने की हिम्मत मत करिएगा। एक मस्त कानों को सुकून पहुंचाने वाला रैप सॉन्ग है जो बॉलीवुड के फालतू रीमेक ट्रैक से आपको मुक्ति दिलाएगा, उसको बिल्कुल मिस मत करना। लेकिन अगर कूली नंबर 1 टाइप की फिल्में देखना आपकी हॉबी है तो फिर साथ निभाना साथिया, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सब मास्टरपीस शोज देखिए ना। कहाँ ये फालतू एके वर्सेस एके के चक्कर में पड़े हैं। मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स, 1 स्टार इंडियन सिनेमा में नए एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करने के लिए, 1 स्टार अनिल कपूर की रियल एंड पावरफुल झक्कास एक्टिंग के लिए, 1 स्टार सिनेमेटोग्राफी से लेकर राइटिंग में गलती से भी कोई गलती ना करने के लिए, और 1 स्टार स्टार्टिंग से लेकर क्लाइमैक्स तक विक्रमादित्य मोटवानी के स्मार्ट एंड क्लेवर डायरेक्शन के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो हाफ स्टार कटेगा फिल्म में कहीं कहीं पे जबरदस्ती घुसाए गए क्राउड इंटरेक्शन सीन्स के लिए, जिसकी वजह से फिल्म रियलिटी से थोड़ी दूर हो जाती है। और हाफ स्टार अनुराग कश्यप के साइड को फिल्म में थोड़ा खुलकर यूटिलाइज न करने के लिए, जिससे हीरो के कंपैरिजन में विलन थोड़ा वीक हो जाता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।